सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा करते हैं और तेरी उपस्थिति में आते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, आपसे सुन सके, आपकी वचन को मनन कर सके, आपकी वचनों के अनुसार जीवन जीने में आप हमारी मदद करिए, आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करिए। पिता धन्यवाद देते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, पापियों के लिए परमेश्वर के स्रोत। तीन बातें हम लोग देखेंगे। हमारे दुखों में हमें दया चाहिए, हमारी अयोग्यता में हमें अनुग्रह चाहिए, हमारी अपराधीपन में हमें क्षमा चाहिए, यानी कि दयाशीलता चाहिए। हर एक इंसान आज हम देख सकते हैं इन दशाओं में है, दुखों में है, अयोग्यता में है और अपराधी है। तो परमेश्वर महान है और परमेश्वर के पास पापियों के लिए स्रोत है। पहली बात हम देख सकते हैं, पहला पत्रस 5वां अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय और वचन 3 में, खोए हुओं के लिए बहुतायत की करुणा। हर एक खोए हुए लोगों के लिए परमेश्वर के पास करुणा है और ये करुणा इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो कैसा भी खोए हुए क्यों ना हो, परमेश्वर की करुणा हमेशा उनके साथ है। वचन इस प्रकार कहता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आज जो कोई उसके दया को समझ पाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो नया जीवन पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इतनी बड़ी दया दिखाया कि अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दे दिया हर एक मनुष्य के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उस दया को हम समझ सकें। दूसरी बात हम देख सकते, बहुतायत का अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर अनुग्रह का दाता है और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए अनुग्रह है। आपको क्या ज़रूरत है? उद्धार की ज़रूरत है, आपकी मुक्ति की ज़रूरत है, आपको प्रेम की ज़रूरत है, आपकी अकेलापन को दूर करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को जानता है और वो पूरा करता है। पहला तीमुथियुस 1:4 में कहता है, पहला तीमुथियुस 1:14 में कहता है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रचुर मात्रा में अनुग्रह उनको मिलता है। अद्भुत है। और हम देख सकते बहुतायत की क्षमा, और ये दोषी लोगों के लिए हम तीन जो बातें की है, दया, अनुग्रह, क्षमा, ये तीन चीज़ें इन लोगों को चाहिए। दुखों में पड़े हुए लोग, अयोग्यता में पड़े हुए लोग और अपराधी लोग, अपराधीपन में जो पड़े हुए लोग, बहुतायत की क्षमा दोषी के लिए। यशायाह 55 अध्याय 55 पर वचन 7 में, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर फिरते हैं, वो हमें क्षमा करता है। ये अद्भुत बातें हैं। ऐसा कोई आज इस संसार में नहीं है जो हमें बहुतायत से दया दिखा सके या अनुग्रह, अयोग्यता में अनुग्रह दे सके, योग्य बना सके और पापी हालत में हमें क्षमा कर सके। बहुतायत की क्षमा ये परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के लिपटे रहना चाहिए, परमेश्वर के करीब रहना चाहिए और परमेश्वर से हमें खुल के बातें करना चाहिए, उसकी वचन को मेडिटेशन करना चाहिए और उसकी वचन के अनुसार जीवन को अगुवाई करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा करते। दुखों में तू दया दिखाता है, अयोग्यता में अनुग्रह देता है और
पाप में जब हम पड़ते हैं तो क्षमाशीलता है और क्षमा करता है। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो लोग विश्वास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आपके मार्ग में चलते हैं। आप उनकी जीवन में आपकी योजना को दिखाने में आप मदद करो पिता, कि आपकी बुलाहट को समझ सके, आपके महान कार्य को समझ सके, संपूर्ण कार्य को समझ सके और आपकी योजना को अपनी जीवन में पूरी कर सके। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई करो, वचनों में परिपक्व करो और उनका आध्यात्मिक में देखभाल करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।